चक्के छुड़ा दूंगा, ढोल बजवा दूंगा। आज मैं भांगड़ा नचवाऊंगा। अरे मजा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही बोलेंगे कि ढोल बजवा दूं, भांगड़ा नचवा दूं, क्योंकि हम लाए हैं ऐसे फोन्स 20,000 की रेंज के आसपास जो गेमिंग के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। हेलो देयर, सूरज मिश्रा दिस साइड। बहुत ज़्यादा ठंड है, आप लोग अपना ध्यान रखिए इस सीज़न में। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो हमने बेस्ट गेमिंग फोन्स की लिस्ट बनाई है, ये बहुत ही ध्यान से हमने बनाई है। एक एक फ़ोन को हमने बहुत चुन चुन के रखा है। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट 20,000 का नहीं पकड़ा है बजट, बिकॉज कई बार फोन्स कुछ 2-3 हज़ार महंगे भी होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, तो हमने उनको भी कंसिडर किया है। एग्जैक्ट हमने 20,000 नहीं रखा है यहाँ पे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक बार हम आपको सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया बता देते हैं कि किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने ये फ़ोन सेलेक्ट किया है। पहला क्राइटेरिया है कि कम से कम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होना ही होना चाहिए, और साथ ही साथ हाई टच सैम्पलिंग रेट भी होना चाहिए। मिनिमम 5 लाख का एंटीट्यू तो होना ही चाहिए, बिकॉज हमको गेमिंग करनी है। यहाँ पे 8 GB रैम तो भाई होना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज गेमिंग के लिए रैम जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। फास्ट चार्जिंग बहुत जरूरी है, इसलिए मिनिमम 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना ही होना चाहिए उस फोन में। और 5G तो मस्ट है ही। आज के टाइम में 5G नहीं है तो फिर वो फोन लेना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, खासकर 20,000 के बजट के आसपास। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक गेमिंग फोन में क्या क्या होना चाहिए। यही क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मापदंड रखे हैं इसके, और उन्हीं मापदंड के हिसाब से हमने यहाँ पे फोन्स को लिस्ट किया है। मेरे हिसाब से एक अच्छे गेमिंग फोन में एक अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए, एक हाई स्पीड डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि एक अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सके। साथ ही साथ जो मेन चीज होती है वो होता है प्रोसेसर किसी भी गेमिंग फोन का। प्रोसेसर तो अच्छा होना ही होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छे FPS मिलेंगे, तो प्रोसेसर अच्छा होना मस्ट है। साथ ही साथ बिकॉज हम गेमिंग करते हैं तो हीटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो उस फोन में कोई ना कोई हीटिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, हीटिंग इश्यू नहीं होना चाहिए उस फोन में। ये मेन चीज है गेमिंग फोन के साथ, मतलब उसमें कोई ना कोई डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, उसमें CPU थ्रॉटलिंग कम से कम होनी चाहिए। एक और मेजर पॉइंट वो है बैटरी। जी हाँ, नॉर्मली हम लोग इस चीज से बहुत ज्यादा सफर करते हैं कि हम गेमिंग कर रहे हैं और बीच में हमारी बैटरी खत्म हो जाती है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चार्जिंग में लगा के डायरेक्ट हमको खेलना पड़ता है, एंड वो भी वर्थ इट नहीं होता है, क्योंकि फोन हीट करने लगता है और FPS हमको नहीं मिलता है। तो बैटरी तो मेरे हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग भी होनी चाहिए, ताकि फटाफट हमारा फोन चार्ज हो जाए और हम दोबारा गेमिंग स्टार्ट कर सकें। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी भी गेमिंग फोन में प्रो गेमिंग फीचर्स होने चाहिए। वो प्रो गेमिंग फीचर्स जैसे कि आपका बाईपास चार्जिंग हो गया, इसके साथ ही साथ कुछ गेमिंग मोड्स हो गए, राइट। तो ये जो गेमिंग फीचर्स हैं, प्रो गेमिंग फीचर्स हैं, अगर वो हो तो सोने में सुहागा है। तो इन्हीं सब के बेसिस पे हमने यहाँ पे फोन को जज किया है। देखिए, हमने जो भी फोन्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसके बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन किए हैं, तो वहां पे जाके आप जरूर चेकआउट कीजिए और आप बाय भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आज आते हैं हम अपने लिस्ट के 5th फोन पे। इस फोन का नाम है टेक्नो कैमन 20 प्रो। काफी अच्छा फोन है। टेक्नो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड नहीं है अदर ब्रांड्स की तरह, लेकिन ये काफी अच्छे फोन्स निकाल के लाता है, खासकर गेमिंग सेगमेंट्स में। इस फोन का प्राइस रहने वाला है 19,999, यानी 20,000 के अंडर ही आ जाता है ये फोन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोसेसर पे कि देखिए इसका प्रोसेसर कैसा है। तो इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio G99, जो कि 6 नैनोमीटर बेस्ड है, और जो इसका एंटीट्यू है वो 6 लाख के आसपास निकल के आता है। मतलब प्रोसेसर इसका अच्छा है, एक अच्छी गेमिंग करा सकता है। अब आ जाते हैं डिस्प्ले पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी गेमिंग फोन के लिए। तो इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.67 इंच का, मतलब अच्छा खासा साइज है। अच्छे से आपको सारी चीजें दिखेंगी, इसमें गेमिंग करने में मजा आएगा। और साथ ही साथ वो एक 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब कलर एक्यूरेसी भी बिंदास रहने वाली है। और साथ ही साथ 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी है। तो ऑफ कोर्स टच सैम्पलिंग रेट बहुत ज्यादा मैटर करता है एक गेमिंग फोन में। तो ये काफी हाई स्पीड डिस्प्ले आपको मिलने वाला है इस फोन में। साथ ही साथ आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलने वाली है, तो एवरेज ब्राइटनेस मैं बोलूंगा इसको। और आपको मिलता है HDR10 का भी सपोर्ट। 395 PPI आपको पिक्सल पर इंच इस डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात आता है हमारा, जैसे मैंने बताया, हीटिंग इसका कैसा रहने वाला है। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में मेरे हिसाब से फोन एवरेज परफॉर्म करता है। इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस से डाउनग्रेड होके 74% तक परफॉर्मेंस कम हो जाती है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में। तो मेरे हिसाब से एवरेज है, आई थिंक कोई इशू नहीं है बहुत ज्यादा।
और इसका जो हीट है वो हाई इंटेंसिव वर्क में या जैसे कि गेमिंग है, इसका टेम्परेचर रहता है 42 के आसपास। अब आ जाते हैं बैटरी पे और चार्जिंग पे। तो इसमें आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी और ये आपका 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। कंपनी क्लेम करती है कि 1 घंटे चार्ज करके आप इसको 1 दिन चला सकते हैं, जो कि अच्छी चीज है। साथ ही साथ अगर प्रो गेमिंग फीचर्स की बात करें तो इसमें कोई खास प्रो गेमिंग फीचर मुझे देखने को नहीं मिला। इस गेमिंग लिस्ट का 4th फोन है पोको X5 Pro। ये फोन आपका 2 रैम वेरिएंट में आता है। पहला है 6GB वाला जो कि है 17,999, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते हैं आपको बाय करने के लिए। इसका जो 8GB रैम वेरिएंट है वो है 22,999, इसके साथ आप जा सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G जो कि एक 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है और इसका Antutu जो निकल के आता है वो 4.5 लाख निकल के आता है, मतलब एवरेज है। डिस्प्ले की बात करें तो उसमें आपको मिलता है 6.67 इंच का AMOLED 10-bit डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट रहने वाला है 120 हर्ट्ज और 240 का टच सैंपलिंग रेट है। 900 निट्स की ब्राइटनेस है तो धूप में कोई इशू नहीं होने वाला है। HDR10+ का सपोर्ट है और 395 ppi इसका रहने वाला है डिस्प्ले का। अगर इसकी हीटिंग की बात करें तो देखिए CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस खाली 94% तक ही गिरती है इसकी थ्रॉटल टेस्ट में और इसका जो टेम्परेचर है वो भी बिंदास मैनेज रहता है। हाई इंटेंसिव वर्क में अराउंड 34 to 35 टेम्परेचर का मेंटेन रहता है। तो हीटिंग वाइज काफी अच्छा फोन है, हीटिंग मैनेजमेंट काफी अच्छा है इसका। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही साथ 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो बहुत ही बिंदास है, बहुत जल्दी आपका फोन चार्ज हो जाएगा और इसके साथ ही साथ 5 वॉट का रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो बैटरी वाइज भी कोई शिकायत नहीं है इससे। इसमें कुछ आपको प्रो गेमिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आपका गेमिंग में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया इसमें डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट और साथ ही साथ इसमें एक्सटेंडेबल रैम है, वर्चुअल रैम आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 16GB। तो ये काफी अच्छे फीचर्स मुझे इसमें लगते हैं। इस लिस्ट का 3rd फोन है Mi 11X 5G। इसका जो प्राइस अभी फिलहाल चल रहा है वो है 22,390। प्राइस देखिए कम ज्यादा होता रहता है तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्रोसेसर पे आते हैं। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 870 जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है और इसका जो Antutu है वो 5.9 लाख निकल के आता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें भी आपको मिलता है 6.67 इंच का AMOLED 10-bit डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट रहने वाला है 120 हर्ट्ज का और साथ ही साथ 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है। इसका आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा 13 निट्स, तो काफी अच्छा खासा पीक ब्राइटनेस है। HDR10+ का भी सपोर्ट है और 396 ppi रहने वाला है इसके डिस्प्ले का। अगर हीटिंग की बात करें तो इसमें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में ये आपका अच्छा परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस ड्रॉप आपको सिर्फ 92% तक ही देखने को मिलेगा और टेम्परेचर भी काफी अच्छा मैनेज करता है। हाई इंटेंसिव काम में आपका 34 to 35 टेम्परेचर इसका रहता है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 4520 mAh की बैटरी और 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग। कंपनी क्लेम करती है कि 11 घंटे की आप इसे गेमिंग कर सकते हैं एक बार चार्ज करके, तो अच्छी चीज है, 11 घंटे काफी होते हैं गेमिंग के लिए। इसमें कुछ अच्छे प्रो गेमिंग फीचर्स भी हैं, जैसे कि आपको इसमें जो रैम है वो LPDDR5 वाला मिलता है, मतलब हाई स्पीड रैम है। साथ ही साथ UFS 3.1 वाला आपको स्टोरेज देखने को मिलता है। तो स्टोरेज और रैम वाइज काफी अच्छा है ये फोन। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत ही अच्छा ड्यूअल स्पीकर मिलता है डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ। बहुत ही बैटरी एफिशिएंट डिस्प्ले ये रहने वाला है आपका, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। अब आने वाले हैं इस लिस्ट के टॉप 2 फोन्स और ये दोनों ही फोन्स डेडिकेटेड गेमिंग फोन्स हैं। जी हाँ, इनको बनाया गया है गेमिंग करने के लिए, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सो इस लिस्ट का 2nd फोन रहने वाला है पोको F5 5G। बहुत ही बढ़िया फोन है। इसका अभी सेलिंग प्राइस चल रहा है 26,999। थोड़ा सा महंगा मैं मानूंगा इसको ऑफकोर्स, बट हाँ प्राइस इसका कम ज्यादा होता रहता है। 21 तक इसका प्राइस डाउन गया है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्रोसेसर की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 जो कि आपका एक 4 नैनोमीटर बेस्ड है, मतलब काफी अच्छा प्रोसेसर है। और इसका जो Antutu निकल के आता है वो 9.6 लाख निकल के आता है। तो प्रोसेसिंग वाइज मेरे हिसाब से इस लिस्ट का ये बेस्ट फोन रहने वाला है। प्रोसेसर वाइज काफी अच्छा फोन है ये। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले, बट यहाँ पे एक बढ़िया बात क्या है कि इसमें आपको 12 बिट का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो कलर वाइज ये बहुत ही वाइब्रेंट रहने वाला है फोन। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहने वाला है और 240 की टच सैंपलिंग रेट है इसकी। 1000 निट्स इसका पीक ब्राइटनेस रहने वाला है। HDR10+ का भी सपोर्ट है। 395 इसका PPI रहेगा। हीटिंग की बात करें तो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में मेरे हिसाब से ये फोन एवरेज परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस ड्रॉप आपका 69% तक देखने को मिलता है, बट हीट इसका सही मैनेज रहता है। अराउंड 37 to 38 टेम्परेचर का मेंटेन रहता है हाई एंड टास्क में। थ्रॉटलिंग टेस्ट में भले ही अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन रियल लाइफ में ये ठीक परफॉर्म करता है। गेमिंग में आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, कोई फ्रेम्स ड्रॉप्स नहीं देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेसर।
बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और साथ ही साथ 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी है। कंपनी क्लेम करती है कि 50% आपका ये 12 मिनट में चार्ज कर देगा, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। इसमें आपको ढेर सारे प्रो गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको LPDDR5 का रैम मिलता है, UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है, इसमें ड्यूल स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन के साथ ही साथ इसमें आपको VC कूलिंग भी मिलती है, वेपर कूलिंग भी देखने को मिलती है और FIAS 2.2 का सपोर्ट है इसमें, यानी आपको फ्रेम्स अच्छे मिलेंगे, फ्रेम ड्रॉप्स आपको कम देखने को मिलेंगे। ये सारे ऑप्टिमाइजेशन किए जाते हैं गेम्स के लिए प्रोसेसर में, इसलिए CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म ना करने के बावजूद काफी अच्छे FPS निकाल के देता है और गेमिंग काफी अच्छी कराता है। आ जाता है इस लिस्ट का फर्स्ट फोन, टॉप फोन, जो कि एक किंग है 20K की बजट में गेमिंग के सेगमेंट में। वो है आपका Infinix GT10 Pro। बहुत ही फेमस फोन है, डेडिकेटेड गेमिंग फोन है इस सेगमेंट का, और इसका जो प्राइस है वो भी अंडर 20K है। 19,999 इसका प्राइस रहता है। बहुत ही बेहतरीन फोन है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है इस फोन का। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8050, जो कि 6 नैनोमीटर बेस्ड आपका है। एंटी2 इसका 7 लाख निकल के आता है, अच्छा खासा एंटी2 निकल के आता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.67 इंच का AMOLED 10 बिट वाला डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट है, आपको HDR10+ का भी सपोर्ट है और 395 ppi इसका डिस्प्ले का है। पीक ब्राइटनेस इसका 900 नेट्स का है, तो वो भी काफी अच्छी बात है। हीटिंग टेस्ट की बात करें तो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस ड्रॉप 74% तक देखने को मिलता है। टेम्परेचर इसका 35% के आसपास रहता है हाई इंटेंसिव काम में। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी और 45 वॉट का फास्ट चार्जर। इस फोन में आपको ढेर सारे प्रो गेमिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सटेंडेबल रैम है आपका 16 GB तक का, UFS 3.1 का इसमें स्टोरेज देखने को मिलता है, साथ ही साथ VC कूलिंग भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट है, यानी डायरेक्ट चार्जिंग में लगा के आप इसके साथ खेलेंगे तो अच्छे FPS मिलेंगे, आपका बैटरी में पावर जाने के बजाय डायरेक्ट प्रोसेसर में पावर जाएगा, तो ये भी काफी एक अच्छा फीचर है। साथ ही साथ आपको इसमें 4D वाइब्रेशन मोटर देखने को मिलता है, यानी गेमिंग के टाइम हैप्टिक्स आपको काफी अच्छे मिलने वाले हैं, काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका गेमिंग में। इसमें ऑफ कोर्स ड्यूल स्पीकर देखने को मिलता है, अच्छा खासा वाला ड्यूल स्पीकर, और साथ ही साथ इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। मतलब एकदम बिंदास मैं कहूंगा गेमिंग फोन रहने वाला है ये, तो मैं कहूंगा इस फोन के साथ आप आंख बंद करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये इस लिस्ट के सारे फोन्स काफी अच्छे हैं, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं है। यही था इस लिस्ट में। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपका फेवरेट गेमिंग फोन कौन सा है? कमेंट्स में जरूर बताएं हमको, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।